राशन कार्ड धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। 5 लाख अपात्रों के पास राशन कार्ड है। राशन कार्डों की पात्रता पर सख्ती बढ़ी है। आयकर विभाग के आंकड़ों के आधार पर जांच हुई, जहां 5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक अपात्र। सीबीडीसी के डेटा से मिलान के बाद जांच सामने आई। तो देखिए, जांच में ये सच सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीडीटी के डेटा से मिलान के बाद सच सामने आया है। तो आयकर विभाग के आंकड़ों के आधार पर जांच हुई है। 5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक अपात्र पाए गए हैं। तो यूपी में राशन कार्ड धोखाधड़ी का खुलासा हुआ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 लाख अपात्रों के पास राशन कार्ड है। राशन कार्डों की पात्रता पर सख्ती बढ़ी है। आयकर विभाग के आंकड़ों के आधार पर जांच हुई और देखिए, जांच के बाद ये सच सामने आया, बड़ा खुलासा हुआ है। तो 5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक अपात्र पाए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीडीटी के डेटा के मिलान के बाद ये सच सामने आया है। और तो 5 लाख अपात्रों के पास राशन कार्ड है और देखिए, जांच के बाद ये खुलासा हुआ है। मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। राशन कार्ड की पात्रता पर सख्ती बढ़ी, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई है और आयकर विभाग के आंकड़ों के आधार पर ये जांच हुई है। 5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक अपात्र पाए गए। तो सीबीडीटी के डेटा से मिलान के बाद ये सच सामने आया है। तो राशन कार्ड में बड़ी धोखाधड़ी की गई है और देखिए, मामले में जांच की गई, जिसके बाद बड़ा खुलासा हुआ है। तो राशन कार्ड घोटाला सामने आया है और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जांच के बाद राशन कार्ड धोखाधड़ी में खुलासा हुआ है, क्या ये पूरा मामला है? देखिए मयूरी, उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी धोखाधड़ी हुई है और इसका खुलासा सामने होकर आया है। देखिए, इसमें अगर बात करी जाए, देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तमाम ऐसे अपात्र लोगों को राशन कार्ड देने का काम करती है जिनकी सालाना आय कम होती है या फिर वो उस रेखा के नीचे आते हैं। लेकिन इसमें यह देखा गया है, क्योंकि आयकर विभाग के आंकड़े के अनुसार अगर बात करी जाए तो राज्य में लगभग 5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक जो हैं वो अपात्र पाए गए हैं। यानी जिनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जिनकी सालाना आय भी ज़्यादा है और जिनके पास कई एकड़ ज़मीन भी है, वो भी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। जबकि सरकार ये योजना गरीब लोगों के लिए लेकर आई थी, जिनकी सालाना आय कम होती है, जिनके पास कृषि करने के लिए भूमि नहीं होती है, जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं होती हैं। लेकिन ये देखा गया कि लंबे समय से ऐसे लोग इस योजना का फायदा ले रहे थे जो गैरकानूनी रूप से काम कर रहे थे। तो अब ऐसे 5 लाख से ज़्यादा जो राशन कार्ड हैं उनको निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। और इसी में देखिए, एक बात और भी देखी गई है कि सीबी डेटा के जो इसका पूरा मिलान किया गया है, उसके बाद ये जानकारी सामने निकल कर आई है। तो आप समझ सकती हैं कि लगातार ये देखा गया कि लंबे समय से कई लोग इसी योजना के माध्यम से राशन ले रहे हैं और जो गरीब लोग हैं, मतलब जो वाकई में इस योजना के हकदार लोग हैं, उनका हक मारा जा रहा था। अब ये जो 5 लाख का देख के डाटा सामने निकल कर आया है, तो ये भी बताना होगा कि अगर सामने वाला पात्र व्यक्ति नहीं था तो उसका राशन कार्ड कैसे बनाया गया। यानी इसमें एक बड़ी धोखाधड़ी हुई है। अब क्या उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि आप यकीन मानिए, एक पात्र व्यक्ति को राशन कार्ड बनाने में, सरकारी योजना का फायदा लेने में कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। हालांकि काम जरूर होता है, लेकिन उसके बाद भी अपात्र व्यक्तियों का ये राशन कार्ड कैसे बन गया और 5 लाख से ज़्यादा, मतलब 5 लाख अगर अपात्र लोग इसका फायदा ले रहे थे तो 5 लाख लोगों का हक छीना गया है। तो एक बड़ा, मुझे लगता है कि ये देखिए पूरा स्कैम जो है, संदीप, एक बहुत बड़ा मामला है। 5 लाख बहुत बड़ी संख्या है। तो क्या लगता है, जिस तरह से ये घोटाला सामने आया है, आगे की क्या कुछ प्रक्रिया अब रहने वाली है जांच की?
देखिए, पहले भी सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया था कि अगर कोई गैर कानूनी रूप से सरकारी योजनाओं का फायदा लेता है और किसी का हक मारता है तो उससे भरपाई की जाएगी, उससे वसूली की जाएगी। अब 5 लाख के नाम सामने आएंगे, लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से, मतलब जो इस योजना के लिए पात्र नहीं थे, उन्होंने इसका लाभ लिया है, तो क्या उनसे उतने सालों का राशन, उतने सालों की जो पैसे के हिसाब से क्या वो धनराशि वसूली जाएगी? क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनके घर में 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, जिनकी सालाना आय भी ज़्यादा है, जिनके पास कृषि योग्य जमीन भी एकड़ की तादाद में है। तो ऐसे लोगों ने इस योजना का लाभ कैसे लिया और इनको लाभ कैसे मिला? क्या अधिकारियों ने कोई मुआयना नहीं किया? क्या किसी तरीके का सर्वे नहीं किया कि सिर्फ संख्या बढ़ाने के आधार पर उन लोगों ने अपात्र लोगों को राशन कार्ड दे दिया गया? तो मुझे लगता है कि अब सरकार, एक पूरा डाटा तैयार हो ही गया है। अब सरकार ऐसे लोगों से वसूली का काम करेगी, जिसके माध्यम से आगे चल के ऐसे लोग गरीबों का हक ना मार सके और जो पात्र व्यक्ति हो उसको ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा घोटाला राशन कार्ड को लेकर सामने निकल कर आया है। बिल्कुल जांच का विषय है। संदीप, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए